देश के प्रधानमंत्री संघ पे डाक टिकट जारी करते हैं और एक 100 रुपए का सिक्का भी जारी करते हैं और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, संघ के अब तक के सफर का बहुत बखान करते हैं। लेकिन इस पूरे समारोह में एक चीज सबको खटकी, वो थी संघ प्रमुख मोहन भागवत की अनुपस्थिति। सवाल ये उठ रहा था कि मोहन भागवत इसमें क्यों नहीं थे। दत्तात्रेय हंस बोले वो संघ की तरफ से थे वहां, और जबकि फंक्शन संघ का था। क्या जो मोदी जी और मोहन भागवत के बीच की तलखी है वो ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मोहन भागवत इस फंक्शन में नहीं आना चाहते थे। कई सवाल थे जो उठे, लेकिन जब इसका छानबीन मैंने शुरू करी तो सोशल मीडिया पे वो चीजें देखने को मिली जिसकी आशंका तो थी, लेकिन ऐसा होगा 100वें वर्ष की शुरुआत में, जो है 100वें वर्ष के समारोह के शुरुआत में ऐसा होगा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी की ट्रोल गैंग अब भागवत को निशाने पर लेगी, मोहन भागवत को निपटाने के चक्कर में होगी। आपको ज्यादा लंबा नहीं बताता, ये देखिए, ये एक कोई कॉमन मैन है, बहुत अक्सर मोदी जी के भक्त है, बल्कि इनकी आईडी में लिखा है कि प्राउड अंधभक्त। ये लिखते हैं कि मैं आरएसएस का तगड़ा भक्त हूँ, स्टॉन्च हूँ, लेकिन मोहन भागवत के बारे में कह रहे हैं कि ये आदमी 75 साल की उम्र में मोदी को हटाने की बात कर रहा था और एक वाइस प्रेसिडेंट यानी कहीं ना इशारे में धनखड़ के बारे में बात करें कि उनको उनके साथ मिलकर और एक बीजेपी के नेता मतलब वही धनखड़ के साथ मिलकर मोदी जी को हटाने के लिए प्लाटिंग कर रहा था, यानी साजिश रच रहा था। आगे कहता है अगर संघ को बचाना है तो इस शख्स को तुरंत हटाना होगा, क्योंकि ये आदमी ना जिहाद पे कुछ बोलता है, ना पत्थरबाजी पे कुछ बोलता है, और हिंदुओं को जब भी दिक्कत होती है उस पर कुछ नहीं बोलता। आस्तीन का सांप है ये। और इसको सपोर्ट करने वाले भी ऐसी बातों को सपोर्ट करने वाले बहुत मिले। एक कोई कह रहा है दिस सेम गाय सेड हिंदू मुस्लिम हैव सेम डीएनए, मतलब कोई कह रहा है कि कभी आपने सुना है कि किसी मुल्ला ने हिंदू के लिए बैटिंग की हो जैसे मोहन भागवत करता है। कोई कह रहा है कि अब ये ऐसे कहेंगे तो क्या होगा देश का। कोई कह रहा है हाँ वक्त की यही मांग है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं इनके ज्यादा आपको दिखाना नहीं चाहता, जो मोहन भागवत को हटाने की डिमांड कर रहे हैं। और ये सारे वही ट्रोलर्स हैं जो मोदी जी के लिए, मोदी जी के बखान में किसी की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। अब इनके निशाने पर मोहन भागवत आ गए। और मोहन भागवत क्यों निशाने पर आए आपको मालूम है? मोहन भागवत इसलिए निशाने पर आए हैं क्योंकि मोहन भागवत प्रधानमंत्री से 75 साल में रिटायर होने को कह चुके थे। हालांकि मोहन भागवत ने बाद में अपने इस बयान को कहा कि भाई वो किसी पे बाध्य नहीं है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, किसी और को छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा, लेकिन जो डैमेज होना था, जो संकेत देना था, मोहन भागवत ने वो दे दिया। उस दिन से मोहन भागवत को हटाने की मुहिम शुरू हो चुकी है, इस संघ के अंदर लोग बता रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा लाल किले से आरएसएस का बखान किया, फिर मोहन भागवत के जन्मदिन पर लंबा चौड़ा लेख लिखा। लेकिन मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ऐसा कुछ लेख उनके लिए नहीं लिखा, ना ही प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल उन्होंने बांधे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार मोहन भागवत की चापलूसी करते नजर आ रहे हैं। कहा यह जाता है कि मोहन भागवत अड़े हुए हैं इस बात पे कि अगर रूल बनाया है 75 साल का तो उस रूल को फॉलो करना चाहिए। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत खुद क्यों नहीं छोड़ते, फिर वो भी तो 75 के हो गए। मोहन भागवत इसलिए नहीं छोड़ रहे, मोहन भागवत जानते हैं जिस दिन उन्होंने संघ से किनारा कर लिया, अभी जो बचा खुचा संघ की ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी। संघ पूरी तरह से बीजेपी युक्त हो जाएगा। ट्रेडिशनली बीजेपी संघ युक्त होती थी, लेकिन अब संघ मोदी में हो जाएगा, मोदी युक्त हो जाएगा, क्योंकि दत्तात्रेय घोष बोले मोदी के आदमी ही किसी से नहीं छुपा है। इसलिए वो नहीं हटना चाहते तब तक जब तक मोदी वहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। और बहाने के लिए जब निशाना साधना होता है, जब अपने इन ट्रोल गैंग से निशाना साधवाना होता है, तो मोहन भागवत का वो बयान जो है वो उसका सहारा लिया था, जहां मोहन भागवत मुसलमानों को भी भारत में बराबर का नागरिक मानने की बात करते हैं। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है।
और रहेगा, ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। मेरे मन में आता है कि जो अलग है उनको एक करने के लिए एकता की बात, जो एक ही है उनकी क्या एकता करना है? क्या बदला है? क्यों पूजा बदली है और क्या बदला है? लेकिन जो डर भर दिया गया कि भाई ये लोग रहेंगे तो क्या होगा बता नहीं सकते। हाँ, इतनी लड़ाई हुई, इतने अत्याचार हुए, इतने कत्लेआम हुए, देश भी टूटा, सावधान रहो। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अरे भाई ये हिंदुओं के साथ जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा, तुम अलग हो, अलग रहो, अलग मांगो, नहीं तो तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। गलत बात है। उस मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या पूजा बदली ना, हमारी संस्कृति में तो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी, तो हम अब संगठित है हम साथ चलाएंगे, साथ चलेंगे। और उधर कॉन्फिडेंस नहीं है इनके साथ चलेंगे तो हमारा इस्लाम बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए। एक जगह शक्ति जागरण। अच्छा, ये भी एक बड़ा अजीब इत्तेफाक है इस देश में कि एक एनजीओ के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री बाकायदा सरकार की तरफ से स्टैंप और सिक्का जारी करते हैं। कभी किसी देश में सुना है आपने कि एनजीओ को इतना बड़ा सम्मान दिया गया हो, एनजीओ को लेकर इतना तामझाम किया गया हो? एनजीओ में इसलिए बोल रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री ने खुद एनजीओ कहा था